हर कविता एक दुनिया बनाती है, पर कभी सोचा है वो कौन सी दुनिया है जो एक कवि को बनाती है? आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की दो दुनियाओं में चलेंगे। एक वो जो उनकी कल्पना की नदी में बहती थी और दूसरी वो जो कलकत्ता में उनके घर की दीवारों के भीतर बसी थी। चलिए सीधे इस तस्वीर के अंदर चलते हैं। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये तो शब्दों से बुनी हुई एक पूरी की पूरी दुनिया है। आम के पेड़, ताड़ के जंगल, ये सब रवींद्रनाथ टैगोर की एक कविता की दुनिया है और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। कविता की ये पहली पंक्तियां सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उस नदी के किनारे पहुंच गए हैं। जरा सोचिए, एक शांत सी कोमल सी नदी जिससे गर्मियों में घुटने भर पानी में चलकर ही पार किया जा सकता है। एक बहुत ही सुकून भरी दुनिया का एहसास होता है ना? तो ठीक है, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है ये नदी। चलिए महसूस करते हैं उन छोटी छोटी चीजों को जो इस दुनिया को इतना इतना जिंदा दिल बनाती हैं, जैसा कि कवि ने हमें अपनी आंखों से दिखाया है। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो जैसे जीवन का केंद्र है। एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है यहाँ। मवेशी और बैलगाड़ियां आराम से गुजर रहे हैं। यहाँ कीचड़ नहीं बल्कि चमकती हुई साफ रेत है। दिन में मैना का संगीत गूंजता है और रात में सियारों की आवाजें। कितना शांत, कितना सुकून भरा माहौल है। और ये दुनिया सिर्फ प्रकृति और जानवरों तक ही सीमित नहीं है, इंसानों के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है। देखिए तो बच्चे कैसे छप छप करके खेल रहे हैं, औरतें अपने घर के काम निपटा रही हैं। ये नदी असल में इस गांव की धड़कन है। लेकिन क्या होता है जब मौसम बदलता है, जब आसमान में बादल घिराते हैं और ये सारी शांति भंग हो जाती है? अब हम देखने वाले हैं कि कैसे यही शांत नदी अपना एक बिल्कुल अलग, एक उग्र रूप ले लेती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ गर्मी की वो शांत घुटने भर पानी वाली नदी और दूसरी तरफ मॉनसून की उफनती हुई गरजती हुई धारा। जहां पहले साफ चमकती रेत थी, वहीं अब गंदला मटमैला पानी है। मतलब वो शांति अब शोर में बदल चुकी है। एक ही नदी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने दुनिया को इस नज़र से देखा, जिसने अपनी कल्पना से इतनी खूबसूरत और इतनी शक्तिशाली दुनिया बना दी? अब वक्त है कविता की दुनिया से बाहर निकलने का और उस कवि की दुनिया में झांकने का जिसने ये सब लिखा। इन दो तस्वीरों को एक बार साथ में देखिए। बाईं ओर नदी की वो खुली, रंगीन, जिंदा दिल दुनिया, और दाईं ओर एक लंबा, अंधेरा, सख्त सा गलियारा। ये कवि के बचपन का घर है और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट हमारी कहानी का दिल है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी यात्रा की दूसरी दुनिया में, रवींद्रनाथ टैगोर के बचपन के घर में। एक ऐसी जगह जो उनकी कविता से बहुत बहुत अलग थी। ये कोई मामूली घर नहीं था, ये था कलकत्ता का टैगोर भवन। एक ऐसी हवेली जिसे अजीब और अद्भुत दोनों कहा गया है। सोचिए, इसकी दीवारों में न जाने कितनी कहानियां और कितने राज दफन होंगे। जरा इस घर की बनावट के बारे में सोचिए। चक्करदार सीढ़ियां जो आपको न जाने किन किन कमरों तक ले जाती हैं, ऊंची नीची जमीन और हर कोने में छिपी हुई बालकनियां। मतलब ये घर कम और एक भूल भुलैया ज्यादा लगता होगा। लेकिन ये सिर्फ रहस्यमयी नहीं था, ये आलीशान भी था। बड़े बड़े कमरे, ठंडे संगमरमर के फर्श और ऊंची ऊंची खिड़कियां जिनमें रंगीन कांच लगे थे। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती होगी तो पूरा कमरा इंद्रधनुष जैसा हो जाता होगा। वाकई बहुत खूबसूरत। तो ऐसे आलीशान लेकिन उलझे हुए घर में एक बच्चे का बड़ा होना कैसा रहा होगा? चलिए इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। इतनी शानो शौकत के बावजूद ये घर एक ऊंची दीवार से घिरा था। मतलब बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ। दो बड़े बड़े गेट थे तो जरूर, लेकिन वो भी एक पतली सी गली में खुलते थे। एक तरह से ये बाहरी दुनिया से अलगाव का प्रतीक था। और इस बंद दुनिया के अंदर एक 8 साल के बच्चे रेबी की जिंदगी बहुत सख्त थी। सुबह से शाम तक पढ़ाई, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, यहां तक कि उन्हें शरीर रचना विज्ञान समझाने के लिए एक असली इंसानी कंकाल का भी अध्ययन करना पड़ता था। सोचिए जरा, उस नदी किनारे आजादी से खेलते बच्चों की जिंदगी से ये कितना कितना अलग था। और पता है, बारिश के दिनों में जब कलकत्ता की गलियां लबालब भर जाती थीं, तो छोटा रवि मन ही मन प्रार्थना करता था कि काश आज मास्टर जी ना आए, बस एक दिन की छुट्टी मिल जाए। उस सख्त रूटीन से बचने की एक छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश थी ये। तो देखिए, हमारे पास दो दुनियाएं हैं। एक तरफ नदी की आजाद बहती दुनिया
और दूसरी तरफ दीवारों में बंद अनुशासित जिंदगी। लेकिन इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल भी था, और वो पुल था कल्पना का। और ये बात तो वाकई हैरान कर देने वाली है। उस बंद घर का बाहरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी नदी से एक सीधा कनेक्शन था। गंगा नदी से एक नहर खोदकर सीधे घर के पिछवाड़े तक लाई गई थी। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जब बाढ़ आती तो वही नदी का पानी उनके बगीचे में भर जाता, और छोटा रवि उसे बड़े आश्चर्य और खुशी से देखता। सूरज की रोशनी में चमकता, कलकल करता हुआ पानी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने अपनी कविता में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। यही वो पल है जहां दोनों दुनियाएं एक हो जाती हैं। जब पानी के साथ छोटी छोटी मछलियां बहकर आती तो उन्हें देखकर रवि का दिल भी खुशी से उछल पड़ता था। प्रकृति का वो छोटा सा टुकड़ा जो किसी तरह उन दीवारों के अंदर पहुंच गया था, वही उनकी कल्पना की विशाल नदी बन गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, एक बंद घर में रहने वाले एक लड़के ने एक खुली नदी की इतनी जिंदा दिल कविता आखिर कैसे लिख दी? शायद इसलिए कि जो दुनिया हमारे पास हकीकत में नहीं होती, हम उससे अपनी कल्पना में और भी ज्यादा खूबसूरती से बनाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी इस असल जिंदगी और हमारी कल्पना की दुनिया, ये दोनों मिलकर हमारी कहानी को क्या शक्ल दे रही हैं।